पुंछ में 11 अक्टूबर से चल रही मुठभेड़ में एक जेसी और जवान का शव और मिला है। जेसी अजय सिंह और नायक हरिंदर सिंह दोनों 14 अक्टूबर से ही लापता थे। जम्मू कश्मीर में बौखलाए आतंकी बना रहे हैं बेगुनाहों को निशाना। शनिवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या। बिहार के बांका का रहने वाला था मृतक मजदूर अरविंद कुमार शाह। कश्मीर में 5 अक्टूबर से अब तक आम नागरिकों को निशाना बनाने की 8वीं घटना है, जिसमें अब तक 9 आम लोगों की हत्या आतंकियों ने की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, निर्मम हत्याओं की कड़ी निंदा करता हूं। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े। कश्मीर में 2 गैर कश्मीरियों की हत्या पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया। महबूबा ने कहा, घाटी में आय की तलाश में आए लोगों की हत्या निंदनीय है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने जिन अरविंद कुमार को निशाना बनाया, वो बांका जिले के बाराहाट के रहने वाले थे। बिहार सरकार ने मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। भिंबर गली में पिछले 7 दिनों से आतंकियों की तलाश जारी। गुरुवार को जो 2 जवान पुंछ में शहीद हुए थे, इनमें से एक राइफलमैन योगंबर सिंह उत्तराखंड के चमोली जिले के संकरी गांव के रहने वाले थे। इनका अंतिम संस्कार आज होगा। पार्थिव शरीर आज सुबह उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी के पोते अनीस उल इस्लाम को सरकारी नौकरी से हटा दिया गया है। अनीस शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी गतिविधियों के बाद यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड के चमोली में पैतृक गांव पहुंचा शहीद जवान योगंबर सिंह भंडारी का पार्थिव शरीर। 14 अक्टूबर की रात जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। केरल में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र अब केरल तट पर पहुंचा। दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश से हुई तबाही में कोट्टयम में अब तक 9 शव मिले, 4 अब भी लापता। थोडुपुझा में भारी बारिश में 2 की मौत की खबर। केरल के कोट्टायम के कावेली इलाके में अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइड के मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। केरल के कोच्चि में वायुसेना ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। दक्षिणी नेवल कमांड से हेलीकॉप्टर्स ने भरी उड़ान। कोट्टयम में कई आशियाने पानी में बह गए। एर्नाकुलम, कोट्टयम, इदुक्की, त्रिसूर जैसे जिलों में अगले 2 दिनों तक रेड अलर्ट। कोट्टयम के पूंजर में एक बस पानी में फंस गई। बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया। गनीमत रही कि वक्त रहते सबको बचा लिया गया। सेना की एक टीम कोट्टयम और दूसरी त्रिवेंद्रम में तैनात की गई है। राज्य में 7 एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती है। एयरफोर्स भी फिलहाल स्टैंड बाय मोड पर है। MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं। पथनमथिट्टा के सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं को आज से प्रवेश की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए पहले से डिजिटल बुकिंग जरूरी हो। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना के टीके की दोनों खुराक या फिर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। किसान आंदोलन पर शरद पवार का विवादित बयान। कहा, पंजाब के किसानों को बेचैन नहीं होने देना चाहिए। देश ने इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में पहले भी कीमत चुकाई थी। शरद पवार के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम का पलटवार। पवार के बयान को पंजाब और पंजाब के किसानों का अपमान करने वाला बताया गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।